नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। क्या ममता बनर्जी नंदीग्राम में अपनी हार देखकर दूसरी सीट से नॉमिनेशन करने जा रही है? यह सवाल देश के प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल की एक रैली में बोला और उन्होंने कहा कि क्या दीदी दूसरी सीट से पर्चा भरेगी, क्योंकि अभी अंतिम चरण के चुनाव में पर्चा भरने का टाइम अभी बचा हुआ है। और यह बात उन्होंने इसलिए बोली क्योंकि नंदीग्राम की जो सीटों का रुझान, जो लोगों की वोटों का रुझान देख रहे थे, उसमें इतना वोट प्रतिशत जो कि 80% को पार कर गया, और उसको देखते हुए यह तय लगाया जा रहा है कि अब ममता बनर्जी तो नंदीग्राम से बिल्कुल जीतने वाली नहीं है। और पहले से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी वहां जमीन स्तर के लोगों से जुड़े हुए हैं, जमीनी स्तर के लोगों से नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी घर घर में लोगों का आना जाना है, और जिस तरह से वो लोगों के लिए आंदोलित रहते हैं, शुभेंदु अधिकारी को घर घर से ये बात आ रही थी कि यहां से ममता बनर्जी का जीतना बिल्कुल नामुमकिन है। और इस बात को देखते हुए ममता बनर्जी पूरी तरह बौखला गई। चुनाव वाले दिन भी ममता बनर्जी एक बूथ पर लगभग 2 घंटे अंदर बैठी रही और तरह तरह के आरोप बीजेपी, चुनाव आयोग और देश की सुरक्षा बलों पर लगाती रही, और ये कहती रही कि ये वोट ठीक से नहीं डल रहे हैं, सुरक्षा बल ठीक काम नहीं कर रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने स्थानीय लोगों को गुंडा बता दिया और उन्होंने कहा कि ये स्थानीय लोग यूपी बिहार से गुंडे आए हैं जो यहां फेक वोट कर रहे हैं और ये बीजेपी करवा रही है। यहीं आपको बताएं कि ये पूरा ड्रामा किया गया है, ऐसा शुभेंदु अधिकारी ने कहा। वोटिंग के दिन ही शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी पर हमला किया गया, फ्रंट का गाड़ी का शीशा तोड़ दिया गया, लेकिन मीडिया को देखिए कि वो ममता बनर्जी के उस ड्रामे को कवर करता रहा जो वो 2 घंटे एक बूथ के अंदर बैठकर कर रही थी। तो असल में बात यह थी कि वहां जाली वोटों को रोका जा रहा था। बूथ के पोलिंग एजेंट थे, वो बाकायदा एक एक वोट को चेक कर रहे थे और चैलेंज कर रहे थे, जिसके कारण कुछ मुस्लिम वर्ग के लोग भड़क गए और उन्होंने ममता बनर्जी के आने के बाद यह आरोप लगाया कि हमको वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, जबकि केंद्रीय सुरक्षा बल जो वहां तैनात थे उन्होंने यह कहा कि नहीं, किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं है, लोग अपने मर्जी से वोट डाल रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी इस बात पर अड़ गई कि मैं यहां बूथ पर ही बैठूंगी और मैं देखती हूं यहां कैसे वोट डलेगा, जिसको लेकर बीजेपी के जो वोटर थे, जो बीजेपी को वोट देना चाहते थे, उन्होंने यह आरोप लगाया कि ममता बनर्जी क्योंकि बूथ के अंदर बैठी है और उसके गुंडे बाहर नारेबाजी कर रहे हैं जिनके हाथों में हथियार हैं, ऐसे में निष्पक्ष वोट कैसे हो सकता है। और एक कैंडिडेट जो यहां नंदीग्राम से खड़ा है वो शुभेंदु अधिकारी भी है, दूसरा ममता बनर्जी है, लेकिन ये एक ही बूथ पर कब्जा करके बैठना कहीं ना कहीं ये शुभेंदु अधिकारी के वोटरों को धमकाने की नीति थी। जो मीडिया कवरेज दिखा रहा था, उस मीडिया की भी बात देखिए, वो कह रहे हैं ममता बनर्जी घिर गई। अरे वो घिर नहीं गई, वो खुद की मर्जी से बैठी थी, और क्योंकि उनके साथ Z+ सुरक्षा है, उनके पुलिस के खुद के गार्ड हैं, पूरी कन्वाई है, और ऐसा हो नहीं सकता कि कोई ममता बनर्जी को कुछ कह रहा था। यदि बस एक कोई कुछ कह रहे थे तो वो जय श्री राम का नारा, जिससे ममता बनर्जी बुरी तरह बौखला गई और जय श्री राम के नारे से ही बुरी तरह घबरा गई। ममता बनर्जी की ये सारी चालबाजी, पोलबाजी नहीं चली। और आपको बताएं, नंदीग्राम में जीतने के लिए एक तरफ तो वो नंदीग्राम वासियों को ये कहती है कि नंदीग्राम मेरा घर है, मैं इसको छोड़ के जाने वाली नहीं हूं, मैंने यहां आंदोलन किया है, मैं यहां हमेशा नंदीग्राम वालों के साथ रही हूं। लेकिन बीजेपी के नेता कहते हैं कि जिस दिन यहां गोलियां चल रही थी, और आपको बताएं कि ये नंदीग्राम का आंदोलन जिस दिन चल रहा था 2007 में, भूमि को लेकर जो आंदोलन चल रहा था, 14 लोग नंदीग्राम के मारे गए थे। उस दिन ममता बनर्जी हॉस्पिटल में भर्ती थी, नंदीग्राम में उपस्थित नहीं थी। उस दिन यहां कोई उपस्थित था और गोलियों का सामना कर रहा था तो वो थे शुभेंदु अधिकारी। और यहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि ममता बनर्जी ने चुनाव जीतने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद, जिन पुलिस अधिकारियों ने नंदीग्राम के लोगों के ऊपर गोलियां चलवाई, उन्हीं लोगों को अपनी राजनीति में शामिल कर लिया
और उनको अगली बार टिकट देकर उनको विधायक बनाया और अपनी पार्टी में मलाईदार पोस्ट दी। ये लोगों ने नंदीग्राम के देखा कि जिन लोगों ने नंदीग्राम के लोगों के ऊपर गोलियां चलाई, जिन पुलिस वालों ने नंदीग्राम के लोगों के ऊपर लाठियां बरसाई, उन्हीं पुलिस कर्मियों को, उन्हीं पुलिस अधिकारियों को ममता बनर्जी ने अपने मंत्रालय में मलाईदार जगह दी, उनको राजनीति में लाया और उनको नेता बना दिया। तब नंदीग्राम के लोग उस घटना को कैसे भूल सकते हैं? और ममता बनर्जी अब जो सांडिल्य बन रही है, जो अपना गोत्र बताती घूम रही है, वो ममता बनर्जी ये कैसे लोग भूल सकते हैं कि वो कलमा पाठ कर रही थी खुलेआम मंच से और ये बताने की कोशिश कर रही थी कि मैं कट्टर मुस्लिम हूं, मेरा हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। जब चुनाव आए तो ममता बनर्जी ने देखा कि चुनाव का आधार खिसकता जा रहा है, हिंदू वोट उनसे खिसकती जा रही है, क्योंकि ममता बनर्जी ये सोच के आई थी कि नंदीग्राम में 30% मुस्लिम वोटर है, ये 30% आपको एक मुश्त वोट मिल जाएगी, क्योंकि कलमा पढ़ा गया है। कई बार ममता बनर्जी ने कलमे पढ़े हैं, मुसलमानों को सुविधाएं दी हैं और मुसलमानों की तुष्टीकरण के कारण बांग्लादेशी घुसपैठियों को सुविधाएं दी है, रोहिंग्याओं को बसाया है। और इसलिए ममता बनर्जी को लगता था कि 30% वोट जो मुस्लिम वोटर है नंदीग्राम का, वो तो उसको एक मुश्त मिलेगा ही मिलेगा, और बाकी के जो हिंदू हैं उनको वो ब्राह्मण बनकर, सांडिल्य बनकर, दुर्गा चंडी पाठ करके, टूटी टांग दिखाकर, भावनात्मक अपील करके किसी तरह से 30-40% और ले लेगी हिंदुओं की और इस तरह से 60% वोट लेकर वो जीत जाएगी। सोचा ये था, लेकिन हुआ उल्टा। हुआ यूं कि जब ममता बनर्जी ने नंदीग्राम के लोगों पर आरोप लगाया कि यहां यूपी और बिहार के गुंडे लोग हैं, जो बिंदी लगाते हैं, जो तिलक लगाते हैं, जो चोटी रखते हैं, वो गुंडे हैं, तो चोटी कौन रखता है? ब्राह्मण रखता है। वो भूल गई कि जब तुम गोत्र सांडिल्य बता रही हो तो सांडिल्य गोत्र ब्राह्मणों का होता है, और इसको बहुत बुरा माना गया कि एक तरफ आप सांडिल्य गोत्र बता रहे हो, दूसरी तरफ चोटी वालों को आप गुंडा बता रहे हो, यूपी बिहार वालों को आप गाली दे रहे हो। और इससे क्या हुआ कि पोलराइजेशन हुआ यूपी बिहार के लोगों का। जो लोग टीएमसी को वोट भी देने जा रहे थे ममता बनर्जी को, उन लोगों ने भी मन बनाया कि अब तो बिल्कुल 1% भी वोट ममता बनर्जी को नहीं देना है। और ये चुनाव के कुछ घंटे पहले की घटना है, जिसके बाद ये ममता बनर्जी की हार निश्चित हो चुकी थी। और जिस दिन ममता बनर्जी का पैर अपनी ही गाड़ी के दरवाजे में दबा था, उस दिन भी ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि मेरे ऊपर गुंडों ने हमला किया है, और सीधा सीधा नंदीग्राम के लोगों पर आरोप लगा था। तो नंदीग्राम के लोगों में यह मैसेज गया कि वो उनको गुंडा और बदमाश बताना चाहती है, जिसका एक असर गया और लोगों ने तय कर दिया कि इस बार कम से कम नंदीग्राम से तो ममता बनर्जी को कोई जिताने वाला है नहीं और कोई वोट नहीं देगा। वहीं आपको बताएं, मुस्लिम वोटर भी नंदीग्राम के ऐसे थे जिन्होंने कहा कि जो केंद्र की फैसिलिटी हमें मिल रही थी, पूरे देश के लोगों को मिली, वो हमें पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने नहीं मिलने दी। और इसलिए ममता बनर्जी के कारण मुसलमानों का जो नुकसान हुआ है, जो फ्री के मकान मिलने थे, जो बीमा योजना मिलनी थी, जो बाकी चीजें केंद्र से मिलनी थी, वो हमको नहीं मिली। और मोदी सरकार की जो योजना है सबका साथ सबका विकास, उसके कारण हमारा विकास नहीं हो पाया, यहां कोई उद्योग नहीं लग पाया। और ममता बनर्जी ने आंदोलन किया था, कंपनियां भगाई थी, लेकिन उसके बाद कंपनियां लगी नहीं, जिसके कारण बेरोजगारी है। उस समय जो मुद्दा बना था 2007 में नंदीग्राम के अंदर जो आंदोलन हुआ था, वो था मुआवजे का उचित मूल्य लेकर। ममता बनर्जी 10 साल सत्ता में रही, यदि चाहती तो उचित मुआवजा नंदीग्राम के लोगों को देकर और वहां उद्योग धंधे स्थापित करा सकती थी। लेकिन 10 साल के शासनकाल में ममता बनर्जी ने नंदीग्राम के लोगों को कोई उद्योग धंधा नहीं दिया, वहां की सड़कें ठीक नहीं की, लोगों के मकान भी आज तक कच्चे हैं। और इसलिए लोग काफी गुस्से में थे और मुसलमानों ने भी तय किया कि ममता बनर्जी को वोट नहीं करेंगे। इसी बात को देखते हुए ममता बनर्जी पूरी तरह बौखला गई। दूसरी तरफ वोट प्रतिशत दोपहर होते होते वहां 40% वोट गिर चुका था, जिसकी खबर ममता बनर्जी को जब लगी और उसको लग गया कि हार हो रही है, तो सीधा सीधा आरोप लगा दिया चुनावों में धांधली हो रही है, चुनाव आयोग गलत कर रहा है, जो केंद्रीय सुरक्षा बल हैं वो निष्पक्ष चुनाव नहीं होने दे रहे हैं। जबकि आपने विजुअल्स में भी देखा होगा, जितने टीवी चैनल पर खबरें आप देख रहे हैं उसमें आप देख रहे होंगे
कि जो केंद्रीय सुरक्षा बल हैं उनकी ड्यूटियां बूथ के बाहर और स्कूल कहीं है अगर बना हुआ बूथ बना हुआ है उसके बाहर रहती है, ग्राउंड में। उनकी कोई दखलंदाजी इस तरह की नहीं रहती कि किसी को वोट अंदर डालना है तो मशीन पे कौन सा बटन किसने दबाया, सिंगल कोई व्यक्ति ऐसा नहीं बोल सकता पूरे पश्चिम बंगाल के चुनाव में कि किसी ने, सुरक्षा बल ने यह कहा हो कि तुमको ये वाला नहीं ये वाला वोट दबाना है, तुमको बीजेपी को वोट करना है। ऐसा सुरक्षा बल कोई भी नहीं करता। लेकिन ममता बनर्जी है अपनी हार को देखते हुए आरोप लगा देती है और इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सभा में बाकायदा चुटकी ली और यह कहा कि ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी दूसरी सीट से नॉमिनेशन करेगी। अब यह दूसरी सीट कौन सी होगी यह देखना होगा। ममता बनर्जी बहरहाल अपनी सत्ता बचाने की तो दूर बात है, लेकिन अपनी शाख बचाने के लिए जरूर दूसरी सीट से लड़ना चाहेगी। लेकिन अब देखना मजेदार यह होगा कि सांडिल्य गोत्र बताकर अपने को ब्राह्मण कह चुकी ममता बनर्जी, चंडी पाठ करके अपने को कट्टर हिंदू बता चुकी ममता बनर्जी, काली पाठ रोज घर में करती हूं ऐसा बताकर हिंदू बनने वाली ममता बनर्जी अब अगर ये कहेगी तो देखना यह होगा कि वो किसी हिंदू बहुल एरिया से दूसरा टिकट भरेगी या अपने लिए सुरक्षित फिर भी मुसलमानों को मानेगी और वो किसी मुस्लिम बहुल एरिया से अपना नॉमिनेशन करेगी। ममता बनर्जी को जैसा जाना जाता है कि वो जिद्दी महिला है और चैलेंज स्वीकार करती है, जिसके कारण वो आपको बताऊं भवानीपुर छोड़कर नंदीग्राम आई थी, क्योंकि भवानीपुर में उनको दिख गया था कि वहां लोग विरोध में हैं, तो नंदीग्राम में भी विरोध है। लेकिन जिस तरह से रोहिंग्याओं को बसाया, बांग्लादेशियों को बसाया, तो हो सकता है किसी मुस्लिम बहुल एरिया से जाए। ममता बनर्जी अगर इस वीडियो को देखें तो यह चैलेंज है कि यदि आप सांडिल्य हैं, यदि आप ब्राह्मण हैं, यदि आप चंडी पाठ करने वाली कट्टर हिंदू हैं, तो आप में हिम्मत है तो दूसरी सीट का चुनाव हिंदू बहुल एरिया से करना, ऐसे क्षेत्र से नॉमिनेशन करना जहां मुस्लिम वोटर बहुत कम हो, तब हम मानेंगे कि आप हिंदू हो। और यदि आपने दूसरी सीट कोई ऐसी चुनी जो मुस्लिम बहुल होगी तो आपका खुलासा हो चुका होगा कि आप ममता बनर्जी नहीं ममता बानो हैं और आप ड्रामा कर रही थी केवल नंदीग्राम में वोट लेने के लिए कि मैं हिंदू हूं, मैं ब्राह्मण हूं। आप ब्राह्मणों का और हिंदुओं का अपमान करती हो और जय श्री राम के नारे से बौखलाती हो। वंदे मातरम।